हेलो BTS आर्मी एंड जिसको भी कोरियन सीखना है मेरे चैनल में आप सभी का वेलकम। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कोरियन बेसिक कॉन्सोनेंट को लिखते कैसे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ये है गा या का। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि कोरियन कॉन्सोनेंट सिर्फ कोरियन कॉन्सोनेंट ही नहीं, कोरियन अल्फाबेट जो होता है वॉवल हो या फिर कॉन्सोनेंट हो, उसमें बहुत सारा ऐसा कॉन्सोनेंट या वॉवल होता है जिसका साउंड 2-3 तरह का निकलता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जी भी है और ये के भी है कोरियन में। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में अलग अलग वर्ड है के और जी के लिए, लेकिन कोरियन में एक ही वर्ड। ठीक है, ये है माँ यानी कि एम, ये है ना यानी कि एम। ये ऐसे तो एच है, लेकिन समटाइम्स ये टी जैसा भी साउंड करता है। आप लोग अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसे टी कैसे ही हो सकते हैं, तो एच है ना, लेकिन समटाइम्स वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिर ये टी कैसे साउंड कब करता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझिए कि समटाइम्स ये टी का साउंड करता है। ऐसे ये एच ही है लेकिन समटाइम्स ये टी भी साउंड करता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये है कोरियन एस या फिर सा। आप बोल सकते हैं इसको हा टा, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि समटाइम्स ये एस भी जो है ना वो भी सुन जा सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आप सोचेंगे कि कितना सारा टी है यार, लेकिन ऐसे ही होता है। मैं आपको आगे बताऊंगी कि आखिर ये एच जो है वो टी जैसा साउंड कब करेगा, या एस जब है वो कैसे टी जैसा। एक और है, एक नहीं दो और है। ये है कोरियन का चा। ठीक है, चा। लेकिन या छा आप किसी को बोलोगे, चा या छा किसी को भी बोल सकते हैं। तो ये जो है ये भी टी जैसा साउंड करता है। अब आप ये बोलेंगे कि कैसे, तो वो ऐसे मैं आपको बता दूंगी कि कैसे, लेकिन वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये लेसन सिर्फ आपको ये बताना है कि ये लिखने कैसे हैं। तो ये जो है ये चा भी समटाइम्स है, ये छा भी समटाइम्स है, और ये टा या टी भी समटाइम्स साउंड करता है। ठीक है, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आते हैं जा पे। ठीक है, जा या जे, लेकिन ये समटाइम्स जा जो है वो छा जैसा साउंड करता है। ये चा जैसा भी समटाइम्स ऐसा लगता है कि चा जैसा भी साउंड करता है, और समटाइम्स ये भी टी जैसा यानी टा जैसा साउंड करता है। मतलब कि अब ये वीडियो जो भी देखेगा उसे लगेगा कि यार कितना कंफ्यूजन है, एक ही वर्ड है और इतना सारा साउंड कर रहा है, कैसे टी सब जगह पे साउंड कर रहा है, छा चा ऐसे कैसे। मगर देखिए, हर किसी का लैंग्वेज बोलने का तरीका अलग होता है। हम भी हिंदी बोलते हैं तो हमारे भी बहुत सारा वर्ड है जो शायद जो कोई नए लोग सुनेंगे उनको डिफरेंट लगेगा, ऐसा लगेगा कि एक जैसा बोल रहा है। तो ऐसा नहीं है, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कब साउंड करेगा। ठीक है, तो मैं आपको वो सब आगे बताऊंगी। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है ओ जैसा, मगर ये ओ नहीं है, ये लाइक कोई भी कोरियन वर्ड में, जैसे इंग्लिश में इंग या उंग कोई वर्ड होता है तो उसमें लगता है एन जी, लेकिन ये उस पर यूज़ किया जाता है, उस जगह पे यूज़ किया जाता है कोरियन का। लाइक जहाँ पे उंग या इस टाइप का वर्ड निकलेगा ना, तो वहाँ पे इस चीज़ को यूज़ किया जाता है। जैसे अनयोंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये वैसे ही है। मैं आपको आगे बताऊंगी, बस अभी के लिए आप समझ लीजिए बस ये अंग जैसे इसका वर्ड निकलता है, मतलब इसका साउंड निकलता है, प्रोनाउंस होता है अंग। ठीक है, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली है खा। ठीक है, लेकिन ये ग मतलब घा, घा जैसा भी साउंड करेगा। जाहिर सी बात है, अगर ये गा और का जैसे साउंड करेगा तो ये का और घा जैसे तो साउंड करेगा ही ना। तो ये सेम ही दिखने में लग रहा है, बट ये सेम नहीं है। ठीक है, इसमें बीच में ये है और इसमें नहीं है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस आप सीख जाइए कि इसे लिखना कैसे है, इस कोरियन कैरेक्टर को लिखना कैसे है। चलिए, ये है बेसिकली टा यानी टी, लेकिन समटाइम्स ये छा भी साउंड करता है। मतलब कि कोरियन में मैंने आपको बताया कि हर वर्ड अलग अलग नहीं है, हिंदी की तरह इंग्लिश में भी नहीं है टी एच ए होता है ठा का, बट यहाँ पे टी है। ये बेसिकली ये टी है, लेकिन ये ठा जैसा भी वर्ड निकलेगा, तो ये टी या था दोनों आप समझ सकते हैं, टा या था। ठीक है, तो ये वो। अब ये है टी बी, लेकिन समटाइम्स ये भी टी जैसा साउंड करता है। अब आप बोलिएगा कि वाओ एवरीथिंग इज टी इन कोरियन, तो ऐसा नहीं है, ये तो नॉर्मल है ना। ये तो इंग्लिश में भी बहुत जगह पे डी जो है वो टी जैसा लगता है और टी जो है वो डी जैसा लगता है। यानी अमेरिकन एक्सेंट में जब आपको टी बोलना होता है तो बहुत ज़्यादातर डी बोलते हैं, जैसे कि वाटर होता है। ऐसे हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट बोलते हैं, लेकिन जब वो आप अमेरिकन एक्सेंट बोलेगा तो होता है वाटर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर और वाटर में कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो अपने अपने पे आपको डिपेंड करता है कि कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली कोरियन का बी है यानी बा, लेकिन ये समटाइम्स पी जैसा भी साउंड करता है। अब आप बोलिएगा कि ये क्या है, कैसे हो रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये तो मैं भी नहीं बता सकती। मैं बस इतना बता रही हूँ कि आपको इसको लिखना कहते हैं, और मैं बाद में अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी एक एक चीज़ की कैसे क्या होता है नहीं होता। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ जाइए कि ये समटाइम्स ये है भी, लेकिन समटाइम्स ये पी जैसा भी साउंड करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये बेसिकली जो है ये पी है, ठीक है, पी, लेकिन ये साउंड करता है था जैसा भी। आप पढ़ के पी है तो था जैसा भी तो साउंड करेगा ना, तो ये पी है बेसिकली कोरियन का, लेकिन ये समझ क्या करता है, ये थी मतलब था जैसा भी साउंड करता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है बेसिकली ये है एल, और ये आर जैसा साउंड करता है, क्योंकि मैंने ये पहले भी बताया है कि कोरियन में जो है वो एक ही वर्ड है एल और आर के लिए, जैसे जी और के लिए एक ही वर्ड है, वैसे ही कोरियन में एल के लिए भी और आर के लिए भी एक ही वर्ड है, अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। तो ये हमारे 14 बेसिक कॉन्सोनेंट्स होते हैं कोरियन में, जिसको लिखने का तरीका मैंने बता दिया, ये भी बता दिया कि उसका साउंड कैसे कैसे निकलता है। अब किस वक्त निकलता है, कैसे निकलता है, वो सब मैं आपको आगे बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बाय बाय फॉर टुडे।